हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीके केमिस्ट्री। दोस्तों, लास्ट लेसन में हमने देखा था रासायनिक अभिक्रिया की दर को कैसे कैलकुलेट करते हैं। टू टाइप की रेट हमने देखी थी, एक तो औसत वेग और एक आपका ताक्षणिक वेग। ठीक है, और उसके बाद में अब हम स्टार्ट करने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया की दर और रससमीकरणीय गुणांकों के मध्य संबंध। इसमें हम क्या करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया की दर को हम उत्पाद और क्रियाकारक की सांद्रता के पद में हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो हमने ताक्षणिक वेग देखा था डीसी बाई डी टी। ठीक है, डीसी बाई डी टी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये दोनों का क्या मतलब है, पॉजिटिव और नेगेटिव का, वो देखते हैं। चलिए हम एक रासायनिक अभिक्रिया कंसीडर करते हैं। मान लीजिए ए आपका कोई रिएक्टेंट है और साथ में बी, ये दोनों कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें, सी में। सी प्रोडक्ट है, ए प्लस बी मिलकर क्या बना रहे हैं, आपका सी बना रहे हैं। तो जो पहला टाइप है वो ये है कि हमारा जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उनके सबके क्या है, रस समीकरण मध्य गुणांक क्या है, सेम है। देखो यहाँ पर बना है, यहाँ पर भी बना है और यहाँ पर भी बन है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, ऐसे केस में जो अभिक्रिया की दर होगी आपकी, अभिक्रिया की दर वो आपकी इक्वल होगी किसके, डी ए वाई डी टी, है ना। और ये कैसी होगी, नेगेटिव, है ना। क्यों, क्योंकि दोस्तों देखिए ए क्या है, आपका क्रियाकारक है और क्रियाकारक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान समय के साथ साथ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसकी सांद्रता में कमी हो रही है। तो इसको हम कहेंगे ए के विलुप्त होने की दर। ठीक है, ये जो नेगेटिव साइन है वो क्या बता रहा है कि ए की जो कंसंट्रेशन है, आपकी सांद्रता है, वो समय के साथ डिक्रीज हो रही है, यानी ये विलुप्त होता जा रहा है। ऐसे ही हम बात करें तो बी भी, ये भी क्या है, आपका क्रियाकारक है, इसकी सांद्रता में भी समय के साथ क्या हुआ, डिक्रीजमेंट होगा, ये भी घटेगा, तो ये भी विलुप्त होगा। इसको हम क्या बोलेंगे, बी के विलुप्त होने की दर। और ये उत्पादित इसकी जो रेट होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव। इसको हम क्या लिखेंगे, डी सी बाई डी टी। देखिए इन तीनों चीजों का मतलब क्या है, यहाँ पर हम अगर कोई बात करें तो ऐसे कह सकते हैं कि ए के विलुप्त होने की दर, ए के विलुप्त होने की दर, ए के विलुप्त होने की दर क्या होगी, होने की दर, ए के विलुप्त होने की दर होगी आपकी माइनस डी ए बाई डी टी, है ना। और अगर बात करें बी के विलुप्त होने की दर, बी के विलुप्त होने की दर क्या हो जाएगी, माइनस डी बी बाई डी टी। ठीक है ना। और अगर हम बात करें सी के बनने की दर, सी के बनने की दर, ये क्या हो गया आपकी पॉजिटिव, प्लस डी सी बाई डी टी। सही है, तो ये रिलेशन होगा और ये सब किसके बराबर होंगे, आपकी अभिक्रिया की दर के बराबर। तो क्वेश्चन हमसे कैसे आएगा, आपको क्वेश्चन के अंदर या तो रासायनिक अभिक्रिया की दर गिवन होगी और हमसे इन तीनों में से कोई भी कैलकुलेट करवा सकता है। ठीक है, ये तो पहला केस था कब, जब रससमीकरण मध्य गुणांक क्या हो, आपके सेम हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, PCl5 गोज टू PCl3 प्लस Cl2। ठीक है, तो इस रिएक्शन के अंदर आपके क्या है, सारे जो आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो रससमीकरण मध्य गुणांक है वो कैसे सेम है। तो इसमें जो आपके PCl5 के विलुप्त होने की दर होगी वही आपकी क्या होगी, PCl3 के बनने की दर होगी, वही आपके Cl2 के बनने की दर के बराबर होगी। और ये तीनों किसके बराबर होंगे, जो अभिक्रिया की दर होगी उसके बराबर होगी। ठीक है, ये तो फर्स्ट केस था हमारा। चलिए नेक्स्ट केस देखते हैं, उसके अंदर आपके रस समीकरण मध्य गुणांक कैसे होंगे, अलग अलग हो सकते हैं, है ना। चलिए तो एक जर्नल एग्जांपल से हम बात करेंगे, उसके बाद में हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, तो ये कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर हो जाएगी। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ से जेईई नीट के अंदर भी क्वेश्चन पूछे गए कई बार और हमारी बोर्ड क्लास के अंदर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। काफी सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं आपकी आरबीएससी बोर्ड और एनसीईआरटी बुक के अंदर भी। अगर हम देखेंगे तो आप क्या करोगे, इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद में वहाँ पर जो क्वेश्चन दिए हैं उनको डिस्कस करोगे, मतलब सॉल्व करोगे। सही है। चलिए देखो अगला जो जनरल को
जनरल कॉन्सेप्ट क्या है, जनरल रिएक्शन, स्मॉल ए तो क्या है आपका कोफिशिएंट है, और कैपिटल ए रिएक्टेंट हो गया आपका, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, रसायनिक गुणांक, स्मॉल बी प्लस केवल स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी, ये रिएक्शन है आपकी। स्मॉल ए बी सी डी क्या है आपके, रसायनिक गुणांक है, और कैपिटल ए कैपिटल बी ये रिएक्टेंट है, और ये दोनों क्या है प्रोडक्ट है। चलिए अब देखिए यहाँ पर हम जो अभिक्रिया की दर है उसको किसके ऊपर लिख सकते हैं, अभिक्रिया की दर इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर जो आपके कोफिशिएंट हैं उनको हम इस तरह से लिखेंगे -1/a, माइनस क्यों लगाया क्योंकि ये क्या है रिएक्टेंट है, और जो रेट होगी वो क्या होगी -dA/dt, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपके ए के विलुप्त होने की दर, और बी के विलुप्त होने की दर क्या होगी -1/v dV/dt, ये बी के विलुप्त होने की दर। सी के बनने की दर क्या होगी 1/c, ये कैसी होगी पॉजिटिव, 1/c dC/dt, ओके। और अगर डी के बनने की दर होगी तो वो क्या होगी +1/d स्मॉल डी और कैपिटल D/dt, ये आपकी क्या हो गई डी के बनने की दर। इस तरह से हम रिलेशन लिख सकते हैं, है ना। अब यहाँ से आप क्या क्या चीज कह सकते हो कि जो अभिक्रिया की दर होगी वो किसके बराबर होगी -1/a, और ये क्या आपके विलुप्त होने की दर, ऐसे ही -1/b बी के विलुप्त होने की दर, +1/c सी के बनने की दर, और +1/d डी के बनने की दर। यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं, चलिए। जैसे अगर हम बात करें N2 + 3H2 इज इक्वल टू क्या है आपका 2NH3, अमोनिया निर्माण की रिएक्शन है ये, ठीक है। इसमें देखिए हम कह सकते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन है आपकी अभिक्रिया की दर वो किसके बराबर होगी आपकी, देखिए -dN2/dt। अब देखो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट तो बने तो उसको क्या लिखेंगे 1/1 करेंगे तो 1 ही आएगा, है ना। तो ये क्या हो गया N2 के विलुप्त होने की दर। अगर H2 के विलुप्त होने की दर बात करें तो वो क्या होगा आपका 1/3 -1/3 dH2/dt, और NH3 के बनने की दर क्या होगी आपकी +1/2 और dNH3/dt। इस तरह से हम इनको लिख सकते हैं। अब यहाँ से हमें कोई भी क्वेश्चन दे दे हम कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, इस कॉन्सेप्ट को। एक क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं, सॉल्व करते हैं उसको, फिर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में आप कोई भी बुक उठा के और इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, है ना। चलिए देखिए गाइस, मैंने पहले भी बताया आपको 12th क्लास का ये सबसे फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और छोटा भी है और आसान भी है, ठीक है। इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपका, एक रिएक्शन गिवन है आपके लिए। क्वेश्चन 1 देखते हैं, ए है ना, एक रिएक्शन है आपकी A + B, और ये रखा आपका 2C, ठीक है। ये रिएक्शन है आपकी, और कह रहा है कि A के विलुप्त होने की दर क्या दे रहा है हमें, A के विलुप्त होने की दर। A के विलुप्त होने की दर हमें क्वेश्चन में गिवन है, किसके बराबर है वो है आपकी 10⁻⁻² मोल पर लीटर, 10⁻⁻² मोल पर लीटर पर सेकंड। ये आपकी क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट है। डिस्कस करेंगे हम इसको भी आगे जब हम वेग नियतांक देखेंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है, इसी के अंदर दो पार्ट में पूछा है हमसे, दो क्वेश्चन पूछे हैं। बी के विलुप्त होने की दर याद कीजिए, बी के विलुप्त होने की दर। देखो ए के विलुप्त होने की तो हमें गिवन है, कह रहा है बी के विलुप्त होने की दर याद कीजिए।
बी के विलुप्त होने की दर, ये क्वेश्चन है हमारा। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट देखेंगे। देखिए पहले हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, देखो रेट ऑफ रिएक्शन को मैं ऐसे लिख रहा हूँ आर ओ आर, रेट ऑफ रिएक्शन मतलब अभिक्रिया की दर, इज इक्वल टू क्या होगी, देखो माइनस डी ए वाई डी टी, ये क्या है आपकी ए के विलुप्त होने की दर, और ये किसके बराबर होगी, माइनस डी वी वाई डी टी, है ना, ये क्या है आपके बी के विलुप्त होने की दर। ये दोनों बराबर है, ए के विलुप्त होने की दर किसके बराबर है, बी के विलुप्त होने की दर के बराबर है। तो ये तो हमें गिवन है ये वाली, और ये दोनों इक्वल है, तो हम कह सकते हैं माइनस डी वी वाई डी टी इज इक्वल टू, यही होगी जो इसकी है, यानी कि वही आंसर होगा सेम, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, क्योंकि दोनों कैसे हैं, इक्वल है, दोनों के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, सेम है। जो पहला केस पढ़ा था वो इसका क्वेश्चन है, पहले वाले केस का क्वेश्चन हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है वो हमसे सी के बनने की दर ज्ञात कीजिए। सेकंड क्या पूछ रहा है, सी के बनने की दर, सी के बनने की दर निकाल लेंगे, इसमें क्या है। दूसरा क्या है बी, सी के बनने की दर, सी के बनने की दर, सी के बनने की दर क्या होगी, देखो इस पूरे को पहले एक बार साथ लिख देते हैं हम, माइनस डी ए वाई डी टी इज इक्वल टू माइनस डी वी वाई डी टी, है ना, और वो क्या होगा प्लस का 1/2 डी सी वाई डी टी। तो ये दोनों तो हमें पता है, ये हमें कैलकुलेट करनी है, तो कोई सा भी ले लो, चलो ये गिवन है क्वेश्चन में, इसको ले लेते हैं, माइनस डी ए वाई डी टी इज इक्वल टू प्लस का 1/2 डी सी वाई डी टी। देखो ये हमें पता है, ये हमें कैलकुलेट करनी है, तो इसको क्या करेंगे हम इधर ले जाएंगे, ये कोफिशिएंट इधर मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू माइनस का है ऑलरेडी 2 इंटू, और ये क्या है आपका, देखो माइनस साइन को अगर नहीं भी लगाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि देखो ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए के विलुप्त होने की दर, है ना। तो यहाँ पर माइनस साइन लगाएंगे, क्योंकि फिर वो डी बाई डी टू की माइनस में आएगी, तो आप सोचोगे कि ये भी क्या है, डिक्रीज हो रही है, लेकिन वो तो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट बनेगा। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 10⁻⁻²। ठीक है, ये आएगा आपका डी सी बाई डी टी। ठीक है, तो यही आंसर होगा आपका। इसकी यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर, वही सेम पर सेकेंड। क्यों, क्योंकि देखिए दोस्तों, अब ये तो आंसर आ गया, अब अपन इसी में देखते हैं, इस रिएक्शन को पढ़ना सीखे आप। इसका क्या मतलब हो गया, जैसे देखिए यहाँ पर बने यहाँ पर ही बने, इसका मतलब ये होगा कि जितनी रेट ए के विलुप्त होने की होगी, यानी जितनी दर से ए विलुप्त होगा उतने से ही क्या होगा आपका बी विलुप्त होगा। और यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 2 है। इसका मतलब ये हो गया कि जो इन दोनों के विलुप्त होने की दर होगी ना, उसके दोगुनी दर से आपका क्या बनेगा, सी बनेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 2 है। तो जो आपकी सी के बनने की दर आ रही है वो कैसी आ रही है, दुगनी आ रही है। पहले तो यही था केवल, उससे क्या हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, सी के बनने की दर इन दोनों के विलुप्त होने की दर के कैसी है, दुगनी है। ठीक है, आ रही बात समझ में। चलिए, जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करूं, ये तो क्वेश्चन हो गया आपका, है ना। अब आप क्या करोगे, आपको क्वेश्चन करने हैं बुक से उठा के, एनसीईआरटी देख सकते हो आप, और 12th क्लास के आरबीएससी बोर्ड के अंदर काफी सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। एक बार करने की ट्राई करना। अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, जो भी नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा उसके अंदर आपको जो प्रॉब्लम होगी उसका सॉल्यूशन मैं दूंगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए a+2 भी होता मान लीजिए, और ये होता c, तो इसको हम क्या कहेंगे कि जो a के विलुप्त होने की दर होगी ना, वो b के विलुप्त होने की दर क्या होगी, दुगनी हो जाएगी। जो दर आपके a के विलुप्त होने की दर है उसकी दुगनी होगी b के विलुप्त होने की दर, क्योंकि इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 2 है। जितनी दर से a आपका विलुप्त होगा उसकी दुगनी रेट से आपका b विलुप्त होगा, और जितनी दर से आपका a विलुप्त होगा उतनी ही दर से आपका a बनेगा, क्योंकि देखो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट और इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बराबर है ना। जितनी दर से आपका b विलुप्त होगा उसके
आधी दर से आपका क्या होगा, C बनेगा। या हम ये कह सकते हैं कि जितनी दर से आपका क्या है, जितनी दर से आपका C बनेगा उसकी दुगनी रेट से आपका क्या होगा, B विलुप्त होगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया की दर को हमने क्रिया कारक और उत्पाद के पदों में ज्ञात किया है। ठीक है, प्रोडक्ट की जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो हमेशा पॉजिटिव आएगी और रिएक्टेंट की कैसी आएगी, नेगेटिव, क्योंकि रिएक्टेंट क्या होता है आपका विलुप्त होता है और प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, आप क्या करोगे, इसको पढ़ने के बाद में आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।